वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु झारखंड जीके। और झारखंड जीके में भी देखेंगे आज हम लोग झारखंड की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम में बैठिएगा आपको इस टॉपिक से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस क्लास में आज हम लोग झारखंड के तमाम सभी जनजातियों से बनने वाले सभी सवालों को, ठीक है, बहुत डिटेल में एक एक करके देखेंगे, है ना। मैंने प्रयास किया है कि एक ही क्लास में पूरे झारखंड की जो जनजातियां हैं सबको कंप्लीट कर दिया जाए। क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, है ना। चलिए, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, क्या है देखिए, जो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। देखिए, आइए और बड़ा हो सकता है, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। देखिए, पहला है आपका कि बिरहोर जो है, बिरहोर, तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये जो देखिए आपको यहाँ बिरहोर दिख रहा है ना, बिरहोर जो दिख रहा है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका क्या हो गया। तो पहला हो गया जंगल का आदमी, दूसरा हो गया प्रकृति प्रेमी आदमी, तीसरा पवित्र आदमी, चौथा आम आदमी। तो बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का आदमी होता है, ठीक है। चलिए, आइए थोड़ा, है ना। देखिए आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है ना। जिनको एक्सप्लेन पढ़ना होगा, है ना, वे हमसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे हमसे जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है, ठीक है, कि मतलब अगला सवाल है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं। देखिए, ऐसा परिवार, ठीक है, जिसने क्या किया, जंगल को साफ किया, समझिए, और उसको खेती के लिए तैयार किया, ऐसे परिवार को हम लोग क्या कहेंगे। तो पहला है आपका भुइंहरी है, दूसरा है चलो बच्चों, तीसरा है बैगा, चौथा है पुजार। तो क्या हो जाएगा कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उसको हम लोग भुइंहरी कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? भुइंहरी कहेंगे, है ना। चलिए, देखिए हर एक सवाल के बाद उसकी व्याख्या दी गई है, ठीक है। तो व्याख्या को आप लोग कर लीजिएगा बैठ के, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ आप लोग को, ठीक है, टेलीग्राम में वहां पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है। देखिए, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा जो है उसका क्या काम होता है। पहला है ग्रामीण देवताओं को शांत करना, दूसरा है ग्राम सेवक का काम करना, तीसरा है बढ़ई का काम करना, चौथा है लोहार का काम करना। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा जो है उसका कार्य क्या होता है कि जो ग्रामीण देवता होते हैं उसको शांत करने का काम कौन करते हैं? तो बेगा करते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है झारखंड में, देखिए सदान पाए जाते हैं। सदान किसको कहते हैं? जो मूल गैर जनजाति है झारखंड के, उसको सदान कहते हैं, ठीक है। तो झारखंड के जो सदान है उसका मुख्य व्यवसाय क्या है? झारखंड के जो सदान है उसका जो मुख्य व्यवसाय की हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए, पहला शिकार करना, दूसरा खेती करना, तीसरा व्यापार करना, चौथा बुनाई करना। क्या हो जाएगा? झारखंड के जो सदान है, देखिए कोई भी चीज झारखंड के मतलब तमाम जनजाति हो या सदान हो, सबका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो आपका खेती करना ही होता है, समझे। चलिए, आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा दुमका, चौथा लोहरदगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, ऐसे तो झारखंड में आदिवासी जनसंख्या अगर सबसे अधिक कोई जिला में है वो है रांची में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में रांची नहीं दिया गया है। तो ये जो 4 जिले दिए गए हैं, 4 जिलों में से ही किसी एक का आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, वो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। देखिए, इसकी जब व्याख्या की गई है ना यहाँ पे, आइए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है ना। यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, समझे। थोड़ा सा उसको अपडेट कर लीजिएगा। चलिए, आइए आगे बात करते हैं।
अगला है आपका कि मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान पर होती है। देखिए जो मुंडा विलेज होते हैं ना, वहाँ पे जो पंचायत की बैठक होती है वो किस स्थान पर होती है? तो पहला हो गया आपका सरना, दूसरा अखड़ा, तीसरा शशान, चौथा खरना। तो मुंडा गांव में जो पंचायत की बैठक होती है आपका कहाँ पे होता है? तो अखड़ा में होती है। कहाँ पे होती है? अखड़ा में। और अखड़ा बेसिकली एक नृत्य स्थल भी होता है, समझे ना, जहाँ पे रात में गांव के युवक युवतियां यहाँ पे आके डांस करते हैं, मतलब एक जगह होके नाचते गाते हैं, है ना। चलिए, देखिए चारों ऑप्शन को यहाँ पे डील किया गया है, समझे ना। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से हम इसको तैयार किए हैं, है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका कि ढोकलो सोहोर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंधित है। देखिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना आपका ढोकलो सोहोर, क्या है? ढोकलो सोहोर। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कौन से आदिवासी से संबंध है? ठीक है, तमाम जनजातियों की अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था होती है, ठीक है। संथालों की अलग होती है, हो की अलग होती है, उरांव की अलग होती है, खड़िया की अलग होती है, विरहोर की अलग होती है। तो ये जो ढोकलो शहर है वो कौन से आदिवासी से संबंध है? तो क्या हो जाएगा आपका? विरहोर, उरांव, हो, खड़िया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका खड़िया हो जाएगा, समझे। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा भाषा है जो झारखंड के जो आदिवासी समुदाय है ना उनसे विलुप्त हो गया है, ठीक है। यानी पहले बोली जाती थी लेकिन अब बोली नहीं जाती है। क्या? तो मुंडारी, ठीक है। ढो डो डो होगा मुंडारी, कुरु, खड़िया, खड़िया ऐसे होगा, समझे। और क्या है यहाँ पे? असुरी। तो देखिए चार भाषा है, चार भाषा में जो असुरी भाषा है आपका वो विलुप्त हो चुकी है, समझे। ये कुरुख है ना, ये उरांव की भाषा है, मुंडारी मुंडा की भाषा, खड़िया खड़िया की भाषा हो गई, और असुरी असुर जनजाति की भाषा हो गई, ठीक है। असुर झारखंड में एक आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं और सबसे प्राचीन जनजाति भी असुर है, ठीक है। तो इसकी जो भाषा है असुरी वो अब विलुप्त हो चुकी है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि देखिए होश समुदाय में जो वधु मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए होश समुदाय में जो वधु मूल्य होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? दाम कहेंगे, दिरी कहेंगे, बुरु कहेंगे, गोनोम कहेंगे। देखिए अलग अलग समुदाय में अलग अलग वधु मूल्य, मतलब वधु मूल्य तो होते हैं सब में लेकिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हो समुदाय में जो वधु मूल्य है उसको हम लोग गोनोम के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? गोनोम। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि संथाल समुदाय में जो वधु मूल्य होता है उसको किस नाम से जानते हैं। देखिए सबका कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट आना चाहिए, है ना। आइए आगे हम लोग बात करते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पीडीएफ को आप लोग प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसको अच्छे से डिटेल के मतलब स्टडी कीजिएगा, ताकि जनजाति से आपके एग्जाम में सवाल रहेंगे, है ना। और जो सवाल जब रहेंगे तो इसी क्लास से रहेंगे, इसी पीडीएफ से रहेंगे। इस क्लास से बाहर आपका एक भी सवाल नहीं रहेगा जनजाति से रिलेटेड, है ना। आइए आगे बात करते हैं। आगे है कि हो लोगों को जो लड़का कोल कहा वो किसने कहा? देखिए हो लोगों को जो लड़का कोल कहा वो किसने कहा? पहला ऑप्शन है एस आर टिकेल ने, दूसरा है एम जी हेलिट ने, तीसरा है एस सी रॉय ने, और चौथा है ई लिस्टर ने। तो हो लोगों को अगर किसी ने लड़का कोल कहा तो एस आर टिकेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस आर टिकेल हो जाएगा आपका सही आंसर, समझे ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे? ठीक है, देखिए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसको स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं हम यहाँ जनजाति पढ़ रहे हैं तो जनजाति से रिलेटेड जितने सवाल है हम लोग उसको देखेंगे, है ना। थोड़ा सा आप लोग पैसेंस रखिएगा, कुछ कुछ सवालों को जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपके लिए ही अच्छी बात है ना कि मैं ही यहाँ पे उसको रिजेक्ट कर दे रहा हूँ उस सवालों को, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कि ये जो है ना 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? तो ये कहा कह रहा है कि कौन सी जनजाति ऐसी है झारखंड की, ठीक है।
है तो वो जनजाति, लेकिन आधिकारिक रूप से वो अनुसूचित जनजाति की जो सूची होती है, यानी एसटी की जो सूची होती है, उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए देखिए क्या है, भंजा है, बिरजिया है, गंडिया है, फ्रजा है। ठीक है, तो क्या बोला कि जनजाति झारखंड सूची में शामिल है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जनजाति किस सूची में शामिल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिरजिया, बिरजिया शामिल हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है, तो बिरजिया जो है वो झारखंड की जो 32 जनजाति है टोटल, उसमें से एक बिरजिया जनजाति भी है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला है, ये जो घूम कुड़िया है ना, ये घूम कुड़िया का क्या तात्पर्य है। अरे घूम कुड़िया एक मतलब क्या हो गया, घूम कुड़िया क्या है। ठीक है, तो पहला देखिए आपका युवागिरी है, दूसरा है नृत्य स्थल, तीसरा है पूजा स्थल, चौथा है शमशान। तो जो घूम कुड़िया है आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका युवागिरी हो जाएगा, समझे। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग युवागिरी होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संथाल जनजाति के जो युवागिरी होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है ना। चलिए देखिए, सबका कमेंट आना चाहिए, जहाँ पे कमेंट करने में बोल रहा हूँ वहाँ पे सबका कमेंट आना चाहिए। वहाँ पे आपकी एक्टिविटी मतलब जो आप कितने एक्टिव हैं उसको दर्शाता है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं, है ना। देखिए अगला सवाल है कि देश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। भाई कौन आदिवासी ऐसे हैं जिसके निवास स्थान को हम लोग टंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मुंडा हो गया, आपका माल पहाड़िया, आपका करमाली, आपका बिरहोर। तो जो बिरहोर होते हैं ना, उसके निवास स्थान को हम लोग टंडा के नाम से जानते हैं। अरे समझे कि नहीं। ठीक है ना। देखिए आइए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि हमने जामताड़ा चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ये प्रैक्टिस सेट जो है ना आपका एकदम एग्जाम पैटर्न पर आधारित है ना। जिस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे उस प्रकार से इस सवालों को यहाँ पर इस सेट में सेट मतलब तैयार किया गया है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे इस 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना। आप लोग देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करने लगते हैं। डायरेक्ट मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है, आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना पड़ेगा। मेरा नंबर है 7547827450। है ना, आपको 10 प्रैक्टिस सेट जो है मात्र और मात्र 50 में प्रदान किया जा रहा है ना। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है 10 प्रैक्टिस, ये आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगा। मैक्सिमम सवाल जो है वो इसी प्रैक्टिस सेट से रहेंगे, है ना। तो इसीलिए आप लोग सोचा विचार नहीं कीजिए, जिन्होंने अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है जितना जल्द हो सके प्रैक्टिस सेट को परचेज कर लीजिए और उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका, अगला सवाल क्या है कि लोहा गलाना क्या है ना, 15 नंबर है कि लोहा गलाना देश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। देखिए लोहा गलाना जो है देश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। क्या हो जाएगा आपका, पहला बिरजिया, दूसरा कोरबा, तीसरा करमाली, चौथा असुर। तो जो लोहा गलाना होता है वो आपका असुर जनजाति का एक पारंपरिक पेशा है। अरे कौन जनजाति का हो जाएगा, जो असुर जनजाति होते हैं ना उसका एक पारंपरिक पेशा है, समझे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। 60 नंबर देखते हैं। देखिए अगला है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। देखिए भारत की अगर बात करेंगे तो वहां पे दूसरी सबसे बड़ी अगर जनजाति की हम लोग बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, भील हो जाएगा या गोंड हो जाएगा, सॉरी मुंडा या गोंड या फिर संथाल। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो होती है आपका वो भील होती है। सेकंड नंबर में गोंड आता है, थर्ड नंबर में आपका संथाल आता है, समझे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गोंड हो जाएगा। मतलब दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की यहाँ पे बात की जा रही है ना। चलिए अगर तीसरी की बात की जाती तो क्या होता, संथाल हो जाता। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका कि 17 नंबर की प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे, है ना। देखिए प्रारंभिक काल में यानी पुराने बहुत पहले, है ना, स्टार्टिंग दौर में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के जो भुईहरी पढ़ा होते उसके अधिकारी नहीं थे। तो कुंवर लाल चारतो
पाट मुंडा क्या हो जाएगा इसका? पाट मुंडा जो थे उसके भुईहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे, समझे ना? कुंवर थे, लाल थे, कारतो थे, है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में जो मांझी का उप प्रधान जो होता है वो कौन था? संथालों का जो सामुदायिक व्यवस्था था उसमें मांझी का जो उप प्रधान हुआ करते थे वे कौन थे? तो प्रधान क्या बोलते हैं इसको, मुस्तंजीर, परानीक या गोड़े, तो क्या हो जाएगा इसका? मांझी का वो जो उप प्रधान मतलब मांझी का जो सहायक होता था, ठीक है, जिसे उप मांझी के नाम से भी जानते थे, उसको हम लोग परानिक के नाम से जानते थे। उसका क्या कौन होता था? वो परानिक होते थे, समझे ना? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? क्लास वैसे लंबी चलेगी, थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना? देखिए अगला सवाल है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? पहला हो गया कंवर, दूसरा हो गया कोरा, तीसरा हो गया करमाली, चौथा हो गया कोरवा। तो यहाँ पे बात की जा रही है आदिम जनजाति की, तो जो आदिम जनजाति होगी आपका, वो क्या हो गया? तो यहाँ पे देखिएगा कंवर, कोरा, करमाली ये तीनों जनजाति है, आदिम नहीं है। आदिम की बात करेंगे तो कोरवा हो गया आपका। कोरवा जो है वो आपका आदिम जनजाति है। आप जैसे जानते हैं झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति है, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना होगा? सुमेलित करना होगा और सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए जो बच्चे इस वक़्त में है कि एग्जाम में हार्ड सवाल नहीं पूछे जाएँगे, वे थोड़ा-सा साहिबगंज चौकीदार का जो सेट है, ठीक है? जो जो सवाल पूछा गया उसको उठा के देख लीजिएगा एक बार, आपको पता चल जाएगा कि कितने टफ सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमने जो लेवल है सवालों का, जो स्टैंडर्ड है उसको एकदम हाई करके रखा है, ताकि वे जहन्नुम से सवाल करें इस टॉपिक से, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? तो देखिए सुमेलित करना होगा, 61 जनजाति है यहाँ पे, 61 मूल राज्य है। ये थारू जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? भील किस राज्य में पाया जाता है? गद्दी किस राज्य में पाया जाता है? मुंडा किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है? तो आइए देखते हैं, बात करते हैं देखने की, तो देखिए कौन किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है? देखिए ये जो थारू है ना, ये जो थारू जनजाति है ये आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश हो गया। इसके अलावा ये उत्तराखंड में भी पाया जाता है, ठीक है? उत्तराखंड में पाया जाता है। भील की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में पाया जाता है भील, ठीक है? वहीं गद्दी की बात कर लेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और मुंडा की बात कर लेंगे आपका तो ये आपका ये झारखंड में पाया जाता है। समझे ना? बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है? क्या होगा इसका सही आंसर? डी नंबर हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं? है ना? उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। मेन तो यही है, अगर हम जान गए थारू पाया जाता है यूपी में या उत्तराखंड में, भील पाया जाता है राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, मुंडा झारखंड में, बात खत्म हो गया, है ना? चलिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? देखिए, क्या है कि हिंदू भाद्रपद मास में यानी जो भादो का जो महीना होता है उसमें जनजातियों की कौन-सी पूजा होती है? देखिए भादो महीने में जनजाति की कौन-सी पूजा होती है? रामनवमी होती है या सरहुल होती है या करमा होती है या सोहराय होती है? अरे क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? भादो महीने की जो एकादशी को तमाम जनजातियों के बीच करमा त्योहार मनाया जाता है। कौन-सा? करमा त्योहार। आप भी देखते होंगे अपने गाँव में कर्मा त्योहार मनाया जाता है ना? कर्मा पूजा की जाती है, समझे? चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका कि संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? देखिए संथालों में जो गांव के प्रधान होते हैं ना उसको क्या कहेंगे? पहला महतो हो गया, दूसरा पढ़ा हो गया, तीसरा मुखिया हो गया, चौथा मांझी हो गया। तो संथाल में जो गांव के प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, मांझी कहा जाता है, ठीक है? देखिए हर एक सवालों का यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब व्याख्या नीचे किया गया है, ठीक है? आप लोग थोड़ा व्याख्या पढ़ लीजिएगा। सबको ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हमसे जुड़ जाइएगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से हमसे जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना? और जिन्होंने अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं परचेज़ किया है ना, नहीं लिया है ना, वो प्रैक्टिस सेट जितना जल्द हो सके ले लीजिए।
कि वो बहुत मतलब इम्पैक्टफुल साबित होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में जब बैठिएगा तब आप लोग हमको याद कीजिएगा कि सर आपने जो प्रैक्टिस सेट दिया था वो एकदम कमाल का चीज था, है ना। 50 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका कि संथाल जनजाति का पर्व नहीं है, इनमें से कौन सा पर्व जो है वो संथाल जनजाति का नहीं है? क्या हो जाएगा? सोहराय, सकरात, कर्मा और ब्रह्म। ठीक है, कामा कामा है यहाँ पे। तो देखिए संथाल जनजाति में सोहराय तो मनाया जाता है, सकरात भी मनाया जाता है, ये ब्रह्म जो है ये भी मनाया जाता है। ये कामा जो है ना, ये कामा संथाल जनजाति का पर्व जो होता है वो नहीं है, समझे ना। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अ, क्या है ना यहाँ पे देखिए, हाँ, कि संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? देखिए अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति की यहाँ बात की जा रही है, क्या हो जाएगा? हो जाएगा या मुंडा या संथाल या उरांव। तो सबसे बड़ी जनजाति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? संथाल। दूसरी की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? उरांव। मुंडा थर्ड नंबर में आते हैं, जबकि हो आपका फोर्थ नंबर में आती है, समझे। चलिए आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि 25 नंबर है कि झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं। अरे कितने आदिवासी समुदाय हैं झारखंड में? 30। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है, क्या है भाई अधिकांश जनजाति का स्रोत? देखिए झारखंड में 30 आदिवासी समुदाय नहीं है, झारखंड में कितने? 32 आदिवासी समुदाय हैं। कितने? 32। तो इनमें से अधिकांश जनजाति का जो स्रोत है वो क्या है? ठीक है, पहला है प्रोटोस्टोएड, दूसरा है ऑस्टिक, तीसरा है निग्रो, चौथा है मंगलोएड। तो जो 32वां आदिवासी समुदाय है उसका जो अधिकांश जनजातियों का जो स्रोत है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलियड हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए हमारा जो ये क्लास है ना वो दो पार्ट में आएगा, पार्ट वन और पार्ट टू में, क्योंकि पार्ट वन में लेंगे तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, अगर एक ही पार्ट में ले लिए तो, इसलिए हमने इस क्लास को दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। और जो दोनों पार्ट की क्लास है वो आपको आज ही यूट्यूब में मिल जाएंगे, है ना। तो देखिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे कौन सी लिपि की बात की जा रही है? ओल चिकी लिपि का। कौन से जनजाति समूह द्वारा ओल चिकी लिपि का यूज किया जाता है? तो पहला है आपका संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा उरांव, चौथा कुरमाली। कुरमिली कुरमाली होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ओलची की लिपि संथालों के द्वारा यूज किया जाता है, संथाल जनजाति समूह के द्वारा लिखने हैं तो ओलची की लिपि का यूज किया जाता है ना। आइए देखिए पूरे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत जब नहीं कीजिएगा ना तो कैसे होगा, है ना। अगर हम पूरा एक्सप्लेन पढ़ने लग जाएंगे यहाँ पे तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, फिर आप ही लोग बोर हो जाइएगा क्लास देखते देखते। इसलिए थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए। आइए आगे बात करते हैं कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में, सरल कारीगर देखिएगा, के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किसको सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है भाई? तो यहाँ पे है पहला बिरहोर है, दूसरा महली है, तीसरा संथाल है, चौथा उरांव है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? सरल कारीगर की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा आपका? महली हो जाएगा। समझे? क्या हो जाएगा? महली। महली को ना सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत, मतलब वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए ये जो देश आदिवासियों में जो विधवा पुनर्विवाह होता है ना उसको क्या मतलब मैयारी कहते हैं। भाई कौन से आदिवासी में जो विधवा पुनर्विवाह होता है, यानी विधवा का जो फिर से एक बार विवाह होता है तो उसको मैयारी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? उरांव, कोरवा, हो, असुर। जो कोरवा जनजाति होती है उसमें आपका जो विधवा पुनर्विवाह होता है उसको मैयारी कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अगला है कि संथालों में, है ना, विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? देखिए संथालों में जो विवाह का सबसे सामान्य रूप की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इतुत हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बापला हो जाएगा सब में, ठीक है। इतुत बापला या फिर सांगा बापला या फिर निर्वुलोक या फिर यहाँ पे बापला ही है, बुपला नहीं बापला है, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका इतुत हो गया, सांगा हो गया, निर्वुलोक हो गया और बापला हो गया। बुपला नहीं बापला होता है, ये क्या होता है? बापला। वो में कर
बापला, ठीक है? तो विवाह का जो सामान्य रूप है, वो आपका बापला ही होता है। क्या होता है? बापला, ठीक है? विवाह का सामान्य रूप कौन-सा है आपका? बापला हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो जहाँ पे एक्सप्लेन में बुपला-बुपला लिखा गया होगा, थोड़ा-सा टाइपिंग देखिए, टाइपिंग हम नहीं करते हैं, ठीक है? टाइपिंग कोई और करता है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, जिस कारण से हम टाइपिंग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, है ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है? अगला सवाल है आपका, क्या है देखिए कि मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। मुंडा की जो पुरखा कहानियाँ है ना, वो आपका एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? ठीक है? तो देखिए, पहला हो गया नागवंशावली, दूसरा सहिया गीत, तीसरा सुसुबंगा, चौथा हौर संवाद। तो मुंडा की जो पुरखा कहानियाँ होती है, जो एक मौखिक परंपरा है, इस परंपरा को हम लोग क्या कहेंगे? उसको सोसोबोंगा कहते हैं। क्या कहेंगे? सोसोबोंगा। अरे समझे? ठीक है ना? आइए आगे बात करते हैं हम लोग कि जो राजमहल की पहाड़ी है ना, अरे कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ियों को किस जनजाति का निवास स्थल माना जाता है? तो राजमहल की जो पहाड़ी होती है वहां पे देखिए कौन से जनजाति का निवास स्थल माना जाता है? पहाड़ा हो गया पहाड़िया, दूसरा हो, तीसरा मुंडा, चौथा उरांव। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? पहाड़िया हो जाएगा। यानी राजमहल की पहाड़ियों में पहाड़िया जनजाति का निवास स्थल माना जाता है, समझे ना? पूरा डिटेल से दिया गया है यहाँ पे व्याख्या में, वो आप लोग पढ़िए, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? भाई कौन सा कथन है जो बिरसा मुंडा के मतलब संबंध में गलत है? पहला ऑप्शन है कि बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की। अरे पहला ही तो गलत है। है ना? क्योंकि सोनो संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? शिबू सोरेन ने की थी। चलिए दूसरा देखते हैं कि उन्होंने वन और भूमि पर आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, एकदम सही है। तीसरा है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई, एकदम सही है, रांची जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि उन्होंने जमींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया। क्या है देखिए थोड़ा सा भी फांसी से मतलब परेशान है, ठीक है? जिस कारण से भी लगातार मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, है ना? तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में बहुत जल्द स्वस्थ होकर, ठीक है, फिर से पुनः उसी अंदाज में लौटूँगा और आपके लिए फिर से 1 दिन में 3 क्लास, 4 क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगा, है ना? थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कीजिए, बस 1-2 दिन की बात है। देखिए, तो उन्होंने क्या है लास्ट सवाल कि उन्होंने ज़मींदारी और साहूकारों द्वारा मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ प्रारंभिक बगावत में सबसे पहले महत्वपूर्ण बगावत का नेतृत्व किया, तो ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा आपका? जो गलत हो जाएगा आपका वो ए नंबर गलत हो जाएगा कि बिरसा मुंडा ने सोनो संथाल समाज की स्थापना की, समझे ना? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है किधर है? हाँ, यहीं पे है ना? हाँ, देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सा झारखंड के मल्हार और ते ते जो तैंतीस जनजाति द्वारा एक पारंपरिक प्राचीन धातु शिल्प है? ठीक है? जो मल्हार है ना, मल्हार जनजाति जो है उसक उसके द्वारा एक परंपरागत जो प्राचीन धातु शिल्प है, ठीक है? तो जो धातु शिल्प होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए डोका डोकरा डोका नहीं डोकरा होता है, समझे ना? डोकरा होता है, ये धातु शिल्प होता है। कंघी हो गया, ओकरा हो गया, जरदोजी हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डोकरा हो जाएगा। समझे ना? डोकरा जो होता है वो एक प्राचीन धातु शिल्प होता है। ठीक है? चलिए आइए आगे बात करें, है ना? अगला है यहाँ पे 34 नंबर की झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? ठीक है, कौन सी जनजाति ऐसी है जो कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो देखिए सीख बढ़ाई हो गया आपका, लोहार हो गया, सरिया पहाड़िया हो गया, मुंडा। देखिए कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है, मतलब जो लोग स्थानांतरित कृषि करते थे, जो लोग झूम कृषि करते थे, और एक बार यहाँ कृषि किए, फिर अगले साल कहीं और जाके कृषि किए, ठीक है, उसी को कहा जाता है झूम कृषि। तो ऐसी जो कृषि होती थी, मतलब स्थान बदल-बदल के करते थे, तो वे सरिया पहाड़िया जनजाति के लोग करते थे, समझे कि नहीं? है ना?
चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में अनुसूचित जाति नहीं है? देखिए क्या बोला गया है कि कौन, देखिए ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए जो आपके इम्पोर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा-सा स्किप कर देंगे हम। आगे बात करते हैं, हाँ, अगला सवाल है कि झारखंड के किस जनजाति समूह में धुकुड़िया नहीं धूमकुड़िया होना चाहिए, घूमकुड़िया, ठीक है? घूमकुड़िया जैसी विशिष्ट परंपरा पाई जाती है, तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट से बताइए। घूमकुड़िया जो होती है, क्या मैंने बताया आपको, युवागिरी होती है, लेकिन किस जनजाति समूह की होती है? ठीक है, आपको कमेंट करना है। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या-क्या है ना? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला है मुंडा, दूसरा है उरांव, तीसरा संथाल, चौथा वाला ब्रिज। तो जो धूम गुड़िया होती है ना, वो आपका उरांव जनजाति की युवागिरी होती है, ठीक है? संथाल की अगर युवागिरी की बात करेंगे हम लोग, तो घोटुल हो गया, ठीक है? क्या हो गया? घोटुल। और मुंडा के युवागिरी की बात करेंगे तो आपका गीतीगोड़ा हो जाएगा युवागिरी, समझे? ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका कि 37 नंबर की, झारखंड के निम्नलिखित जनजाति समुदाय में से कौन द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है? भाई जो जनजाति समुदाय है ना झारखंड के, उनमें से कौन द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित है? द्रविड़ देखिए 2 होता है आपका, एक ऑस्ट्रो एशियाटिक होता है, एक होता है द्रविड़, ठीक है? तो जो मुंडा है या संथाल है या हो है या उरांव है, तो द्रविड़ भाषा समुदाय समूह की बात करेंगे तो आपका सही आंसर उरांव हो जाएगा, समझे? बाकी सब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। कहता है कि झारखंड की, अगला सवाल है कि किस क्षेत्र में खरवारों की सघनता है, जो खरवार जनजाति है उसकी सघनता पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा, पहला छोटानागपुर का पठार, दूसरा कोडरमा प्रमंडल, तीसरा राजमहल जो है पहाड़ी, ठीक है? प्रमंडल नहीं हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ियां हो जाएगी, समझे? राजमहल की पहाड़ी हो जाएगी आपका। और चौथा धनबाद, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे खरवार जनजाति की सघनता पाई जाती है, वो जो जगह होता है वो आपका हो जाएगा छोटानागपुर का पठार। यहाँ पे खरवार जनजाति की क्या पाई जाती है, सघनता पाई जाती है, ठीक है? आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल लेंगे हम लोग। हाँ देखिए, देखिए यहाँ पे एक चीज है, एक सवाल है कि महली और कंपट जो होता है वो किस प्रजाति की शाखा है? महली और कंपट, तो मुंडा, संथाल, हो, उरांव। ये जो महली और कंपट होता है वो आपका मुंडा जनजाति है, वो शाखा होती है, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे इधर है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। अगला है 40 नंबर की, निम्नलिखित निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजातियां हैं? तो अगर बहादुर जनजाति की हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, खरवार हो जाएगा, पहाड़ी खड़िया हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा, सौरिया पहाड़िया हो जाएगा। तो जब बहादुर जनजाति की बात आती है तो आपका खरवार जनजाति का नाम आता है, समझे ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए खरवार जनजाति की बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से ये 5 नंबर में आते हैं, समझे? 5वें नंबर में आते हैं पूरे झारखंड में, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं आपका, ठीक है? देखिए, श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार, किसके ललिता प्रसाद विद्यार्थी थे, उनके वर्गीकरण के अनुसार निम्न में कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता प्रकार की थी? शिकार संग्रहकर्ता प्रकार की थी, ठीक है? यानी जो शिकार से मतलब रिलेटेड थी, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला हो गया बिरहोर, कोरवा, खड़िया, पहाड़िया, दूसरा मुंडा, संथाल, तीसरा उरांव, खड़िया, चौथा असुर, बंजारा, बेदिया। तो शिकार संग्रहकर्ता की बात करेंगे तो आपका ए नंबर सी हो जाएगा, यानी बिरहोर भी हो जाएगा शिकार संग्रहकर्ता, कोरवा भी हो जाएगा, खड़िया भी हो जाएगा, पहाड़िया भी हो जाएगा, समझे? किसके अनुसार, ललिता प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं, है ना? अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? ठीक है, राजमहल और संथाल परगना जो पहाड़ी जो होती है उसमें निवास करती है, तो क्या हो जाएगा, बिरहोर जनजाति, सौरिया पहाड़िया, बैगा माल पहाड़िया। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया जनजाति का जो निवास स्थल होता है वो राजमहल और संथाल परगना की इधर उधर पहाड़ियों में भी होता है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए आज की क्लास में हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे, बाकी बाकी बचे प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो देखिए अगला सवाल है आपका 43 नंबर कि झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, है ना?
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, झारखंड सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट होती है उसके अनुसार कौन सी ऐसी जनजाति है जिसको अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो बिरहोर, कोरवा, संथाल, महली। तो महली को जो है ना वो अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट में, है ना? चलिए, देखिए पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। 44 नंबर है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? देखिए, शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन है बिरहोर, सोरिया पहाड़िया, चीक बड़ाई, बड़े चीक बड़ाई होना चाहिए, चीक बड़ाई, समझे? और है मुंडा। तो यहाँ पे बिरहोर हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है? चलिए, आइए अगला सवाल देखते हैं। 45 नंबर कि इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है? द्रविड़ द्रविड़ होना चाहिए, ठीक है? मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रित है। देखिए, द्रविड़ मूल की बात की जा रही है। हमने इसका इसको पहले भी पढ़ा है इस प्रकार के सवालों को। जब द्रविड़ मूल की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। पहला उरांव, दूसरा असुर, तीसरा बिरजिया, चौथा महली। तो जब द्रविड़ मूल की बात आती है तो आपका उरांव जनजाति हो जाता है, ठीक है? उरांव जनजाति का जो निवास स्थल पाया जाता है मुख्य तौर पर वो छोटानागपुर क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल है आपका, ठीक है? अगला सवाल है कि 46 नंबर की झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, है ना, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन हंटर गैदरर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? किससे? यानी हंटर गैदरर, यहाँ पे देखिएगा कि जो हंटर गैदरर है उस प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला क्या हो जाएगा? लोहरा, हो, भूमिज, कोरवा। तो हंटर गैदरर की जब बात आती है तो आपका कोरवा जनजाति हो जाएगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका 47 नंबर कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, सरल कारीगर किसको कहेंगे भाई? तो सरल कारीगर यहाँ पे देखिए बिरहोर है, महली है, संथाल है और उरांव होना चाहिए, उरांव। उरांव हो गया तो क्या हो जाएगा? सरल कारीगर की जब बात आती है तो आपका महली हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि झारखंड के आदिवासी समाज में हातू शब्द का डैश के लिए प्रयुक्त होता है? हातू शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो शहर के लिए, जंगल के लिए, गांव के लिए, बंदरगाह के लिए। तो ये जो हातू वर्ड है ना आपका, ये आपका गांव के लिए यूज होता है, समझे ना? किसके लिए? हातू वर्ड गांव के लिए यूज होता है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगला है कि टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्रकृति के पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्प और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम क्या मतलब बताना आपको? देखिए, क्या करती है? टोकरी बनाती है। क्या क्या वही कह रहा है कि टोकरी बनाने वाले छोटा सा समुदाय जो अपने घर की दीवारों पर प्रकृति पार्थिव रंगों में मुख्यतः क्या करती है? पुष्प और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करती है। कहाँ पे? दीवारों पर। ठीक है, उस समुदाय का नाम क्या हो जाएगा आपका? पहला है मुंडा, कुर्मी, तुरी, बिरहोर। तो समुदाय का जो नाम हो जाएगा वो आपका तुरी हो जाएगा, ठीक है? तुरी जो है ना, ये बेसिकली मतलब जो जनजाति है ना उसमें नहीं आती है, समझे ना? मतलब झारखंड सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है जो जिसमें कि माना गया है कि झारखंड में 32 जनजाति है उसमें तुरी नहीं आती है ना? चलिए, अच्छी बात है, लेकिन मतलब ये जो है टोकरी बनाने के लिए फेमस है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? तो कौन अंग्रेजों के जो दमनकारी शासन होते हैं उनके विरुद्ध लड़ा? पहला बिरसा मुंडा, दूसरा सिद्धू मुर्मू, तीसरा कान्हू मुर्मू, चौथा ये सभी। तो अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ इन सबों ने युद्ध किया। बिरसा, चाहे बिरसा हो, चाहे सिद्धू हो, चाहे कान्हू हो, सबने हथा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है? और आज की जो आखिरी सवाल ले ही लेते हैं हम लोग, है ना? कि 51 नंबर है, ताना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? जो ताना भगत आंदोलन था उनमें इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? तो आइए देख लेते हैं। ये आज की आखिरी सवाल है, क्या हो जाएगा आपका? मुंडा, खड़िया, संथाल, उरांव। तो ताना भगत आंदोलन की जब बात करेंगे उसमें उरांव जनजाति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, समझे ना? तो ये पार्ट वन में हम लोग 51 तक देखे, अब हम लोग पार्ट टू में देखेंगे, है ना?
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी जामताड़ा वासियों को मेरी ओर से जोहार।